स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। आप आज कहाँ पर हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहाँ पे बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर। फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क किस चीज से पड़ता है? आपके मन में, दिल में, दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्ली बैठी आईने के सामने, तो आईने के भीतर उसे क्या दिख रहा है? आईने के भीतर शेर दिख रहा है और नीचे लिखा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप क्या हो। फर्क किस चीज से पड़ता है कि आप क्या बनना चाहते हो। इट विल मेक द डिफरेंस इन योर लाइफ। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? आप सिद्ध बनना चाहते कि नहीं चाहते हैं? आप अरहंत बनना चाहते कि नहीं चाहते हैं? आप परमात्मा बनना चाहते कि नहीं चाहते हैं? आपने अपने आप को किस रूप में देखा है? आपका भविष्य आपकी निगाहों के सामने क्या है? अब ऐसा कौन सा कोई डॉक्टर होगा जो लोगों के मुंह में हाथ डालेगा? बताओ कौन सा मजा मिलता है? जिस डेंटिस्ट को इंटरेस्ट नहीं है लोगों के मुंह में हाथ डालने में, लेकिन उसका पैसे में इंटरेस्ट है, इसलिए लोगों के मुंह में हाथ डालता है वो। और सफाई कर्मचारी होते हैं, वो नालियां साफ करते, गटर साफ करते हैं। अब कौन गटर में जाएगा, कौन बदबू खाना पसंद करेगा? बताओ आप, कौन बदबू सहन करेगा? लेकिन नहीं, उनका इंटरेस्ट पैसे में है। जिस दिन गटर साफ करने को ना मिले, जिस दिन गंदगी साफ करने का मौका ना मिले, उस दिन पैसा नहीं मिलेगा उनको। और जब पैसा नहीं मिलेगा दुखी हो जाएंगे। आपको लग रहा है बाप रे कैसे नरक का जीवन जी रहा है, बदबू, गंदगी, दिन भर गंदगी साफ करता है। अरे आपके लिए दिन भर गंदगी, उसको मजा आ रहा है। जितनी गंदगी देखेगा, जितनी ज्यादा गंदगी साफ करेगा उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। गंदगी मतलब क्या? उसके दिमाग में क्या पिक्चर है? गंदगी मतलब पैसा, गंदगी मतलब क्या? पैसा। और आपके दिमाग के पिक्चर है गंदगी मतलब छी, हटाओ वहां से, आपको पैसा थोड़ी मिलता है। आपने क्या मान के चले हैं? मंगल कलश, हाय क्या चमक रहा है, कितना सुंदर देखने, बताओ क्या चमचमा रहा है। फिर भक्तांबर के मंत्र का इससे पाठ हुआ है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ के इसके अंदर चावल और लौंग और ये और वो चीजों का प्रक्षेपण किया है। महाराज जी ने अपने वैराग्यमयी हाथों से इसको छुआ है। महाराज जी के मंत्रों की ताकत इसके अंदर समा गई है। मंदिर जी के अंदर जो दिन भर में सैकड़ों भक्त आ रहे हैं, जो हजार भक्त आ रहे हैं, वहां हजार भक्तों के मंत्रों की आवाज टकराई ये कलश से। कलश मंत्रित हो गया है। ये कलश, इसके अंदर ऊर्जा पैदा हो गई है। अब जब ये कलश मेरे घर में विराजमान होगा, मेरे दुख संकट, मेरी विघ्न बाधाएं खत्म हो जाएगी, मेरे सपने पूरा होना शुरू हो जाएंगे। और आपने कहा है ये क्या है? कलश तो है ये, क्या है? लोटा तो है ये। कितने रुपए का आता होगा मार्केट में? 100, 200, 500 लोटा आता होगा। ये लो, आपके लिए वो सिंपल पीतल का, तांबे का लोटा है, और दूसरे इंसान के लिए क्या? वो मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक दिव्यता का, कुबेर का खजाना, कल्प वृक्ष उसके जीवन में मिल गया है। आपने ये पत्थर की मूर्ति, क्या पत्थर है? पत्थर है पत्थर। औरों के लिए पत्थर होगा, लेकिन मेरे लिए साक्षात भगवान विराजे, साक्षात भगवान बैठे। क्या? औरों के लिए वो एक महिला है, एक सिंपल सी महिला है, साधारण सी महिला है, लेकिन आपके लिए ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है। माँ, ये मेरी माँ है। माँ कैसी होती है? माँ तो देवताओं से भगवान के बढ़ के हुआ करती है। ये मेरी माँ है। माँ मतलब क्या? हजार भगवान एक तरफ, हजार देवता एक तरफ, और अकेली माँ की दुआएं, उसका आशीर्वाद, उसका प्यार एक तरफ। मन्नी वरम हरिराय द्रष्टा। आपकी हर मान्यता, आपकी हर एक मान्यता चेक कीजिए अपने मान्यता को। मेटाफर, आप किसी प्रतीकों का अपने लिए निर्माण किया है। उगता कमल कि खिलता हुआ कमल, कैसा मुरझाया हुआ कमल। क्या आप कैसे भी लाइफ को रिलेट करते हैं? बिजनेस कैसा है? मेरा बिजनेस तो ऐसा है जैसे ढचर वाली गाड़ी, खटारा गाड़ी चलती ना जैसे, वैसे मेरा बिजनेस चल रहा है। अब बिजनेस ऐसे ही चलने वाला है। पत्नी कैसी है? पत्नी कैसी है? जो कोई भूतनी घर में लेके आ गया मैं। बेटा कैसा है? मेरा बेटा तो पिछले जन्म का बैरी है, पिछले जन्म का कोई मेरा दुश्मन था, जो बेटा बन के आया है और अब मेरे से वो बदला ले रहा है। एक महिला को मैंने बोला कि आपका बेटा ऐसा वैसा करता है, वो मुझे खबर मिली तो समझाओ उसको जरा।
महाराज खूब समझाया, सुनता नहीं है, मानता नहीं है। मैंने कहा देखो, अगर आप नहीं समझाओगी उसको, धर्म के राह पर नहीं लाओगी उसको, तो ऐसा है जैसे आपने बंदूक ली और अपनी बंदूक से अपने बेटे की कनपट्टी पे रख के अपने गोली मार दी। आप अपने हाथ से अपने बेटे का भविष्य सत्यानाश बर्बाद करिए। आप हत्यारी हो, हत्यारी। आप अपने बेटे की हत्यारी हो। आप अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई है, आपके हाथ में आपके बेटे की हत्या का खून लगने वाला है। ऐसी भयंकर हत्या। शरीर तो नहीं मरेगा, आप शरीर को तो गोली नहीं मारोगे, उसके मन की शांति, उसकी प्रसन्नता, उसका कैरियर, उसका फ्यूचर, भविष्य सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसको ऐसी लत लग चुकी है। माँ ने कहा अरे, माँ ने एक पिक्चर खींचा। क्या पिक्चर? उसकी आंखों के सामने नजर आया मेरा बेटा, और अब मेरा बेटा क्या है, उसको मैं गोली मार रही हूँ और वो खून की छींटे उड़ रहे हैं मेरे। मैंने कहा देखो ऐसा, देखो आप क्यों उसका भविष्य नाश कर रही हो आप। और भाई उस दिन क्या उसने घर में जाकर दंगा मचाया। वो महिला घर में गई, पीछे पड़ गई बेटे के, तू वहां नहीं जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा, और ऐसा वैसा ये वो कुल बुला के उस माँ ने रोई धोई, मैं भोजन नहीं करूंगी, पानी नहीं पीऊंगी। 2 दिन 3 दिन तक लगातार वो महिला भूखी रही। उस महिला ने अपने जीवन में एक भी उपवास नहीं किया था। और जब मैंने कह दिया कि तुम बेटे को मार रही हो, तुम हत्यारा हो अपने बेटे की, ऐसा मैंने कह दिया, क्या बेटे की हत्यारा हो, बस फिर क्या था। उसने सारे टूल्स उसने अपना लिए, सब कुछ हथकंडे उसने अपना लिए, और कुल मिला के बेटे को राह पे लेके आ ही गई कि बेटा पैसा कमाए, बेटा खुशियां मिले, समाज में नाम हो, संपन्नता मिले, सब कुछ उसको मिले। पहले तो कैजुअली ले रही थी, पहले हल्के में ले रही थी। बेटा वहां जाता है, स्मगलिंग करता है, स्मैक पीता है, नशा करता है, ठीक है, सारे बच्चे होते हैं। बड़ा होगा, अक्ल आएगी, सुधर जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अरे, वो हुआ था अमेरिका में, अमेरिका ने वो सऊदी अरब कौन सा था, वो ईरान इराक में युद्ध चला था ना, पुराने जमाने, कितने 15-20 कितने साल हो गए, युद्ध चला था। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक शब्द दिया था, क्या बोलते हैं, ढाल, अमेरिका की ढाल, अमेरिका की ढाल। वो युद्ध हारते गए, हारते गए, हारते गए, हारते गए। उन्होंने कहा नहीं, अब मिशन का नाम चेंज करना पड़ेगा। मिशन का नाम चेंज किया, ऑपरेशन का नाम चेंज किया, और नाम क्या रखा, तलवार, अमेरिका की तलवार। ढाल किस काम में आती है, ढाल किस काम में आती है, कोई आक्रमण करे तो ढाल आपको बचा लेती है। और तलवार किस काम में आती है, आप औरों पे आक्रमण कर सकते हैं, औरों को पराजित, उनको ऊपर आप पहुंचा सकते हैं। आपने क्या मान के रखा है। मेरी किस्मत कैसी है महाराज, मेरी किस्मत ऐसी है जैसे फूटा हुआ घड़ा, कितना ही आशीर्वाद डालो, घड़ा फूटा हुआ है तो वो सब नीचे से निकल जाने वाला है। ये पढ़ाई कैसी है, पढ़ाई कैसी है, किताबें कैसी है महाराज, किताबें ऐसी है जैसे डायनामाइट बम। लड़के से पूछा मैंने जो पढ़ाई नहीं करता था, किताब कैसी है, स्टडी कैसी है, स्कोप कैसा है, फ्यूचर कैसा है। बोले इस कॉलेज में, इस प्रोफेसर के साथ में, इस सब्जेक्ट में फ्यूचर मेरा डायनामाइट बम फटेगा पर खच्चे उड़ जाएंगे। बताओ आप, ना क्या बोलते हैं, अरविंद चरणारविंद द्वयम, भगवान आपके चरण कैसे हैं, कमल के समान हैं। कमल कौन सा वाला कमल, खिलता हुआ कमल है, महकता हुआ कमल है, खुशबू बिखेरने वाला कमल है। उस कमल के पानी की बूंदे, जब ओस की बूंदे जम गई हैं, मतलब सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो बहुत शानदार ढंग से वो कमल चमक रहा है। वो कमल भौरे लगे हुए हैं, वो मुरझाया हुआ कमल नहीं है, वो मुरझाया हुआ कमल नहीं है। कमल कैसा वाला कमल है, खिलता हुआ कमल है, खिलता हुआ, डूबता सूरज नहीं है, डूबता सूरज नहीं, खिलता हुआ सूरज है। आपने मेटाफर, आपने अपनी लाइफ को, बिजनेस को, पढ़ाई को, हेल्थ को, रिश्तों को आपने कौन सी उपमा दी है। एक व्यक्ति ने पूछा महाराज सफलता नहीं मिल रही है, जहां जहां जूते पड़ते हैं, जो देखो वो ठोकर मारता है, कैसी क्या बात है, तुम अपने आप को क्या मानते हो, तुम क्या मानते अपने आप को हैं। बोले महाराज मैं तो फुटबॉल बन गया, मैं तो फुटबॉल बन गया, उसने वहां से लात मारी, उसने वहां से लात मारी। मैंने कहा ये तो गलती तुमने कर दी, ये तो गलती तुम्हारे यहां से होगी, तुमने अपने को फुटबॉल मान लिया, अब जो फुटबॉल है लात तो खानी पड़ेगी उसको। एक सज्जन मुझे बोले महाराज जो देखो वही दर्द देता है, जो देखो वही चोट देता है,
तुमने क्या माना अपने आप को, क्या मानते हो अपने आप को? बोले महाराज, उसने एक शेर सुनाया, दिया है नाम मेरा, जलना लिखा है मेरी किस्मत में, कभी इसके लिए तो कभी उसके लिए। बताओ, वो दिया मानता है, जो दिया वो जलेगा, वो तो दिए को खुद को क्या मिलता है? दिए को खुद को कुछ भी नहीं मिलता, वो औरों के लिए जलता। तो महाराज, मैंने इतना पैसा, इतना नाम, सब कुछ किया, औरों के लिए करता क्या, मुझे कभी खुद को कुछ नहीं मिला। कब मिलने वाला भी नहीं है। तुमने क्या मानते अपने को? दिया माना तुमने अपने आप को, जो औरों के लिए जलने वाला है। अरे ये दिया, एक दिया वो भी होता है जो शमशान घाट में जलता है। जब कोई इंसान मर जाता है, जब घर से बाहर ले जाना होता है, रात होगी, रात में काल ले जाएंगे, तो उसके पास में दिया जला के छोड़ देते हैं। एक दिया वो होता है जो मुर्दे के सामने चिता के पास जलता है, शमशान घाट में जलता है। एक दिया वो भी होता है जो दिया भगवान के मंदिर में जला करता है। आपने कौन सा वाला दिया माना है अपने आप को? एक दिया वो भी होता है जो 1000 आंधियों में बुझता नहीं। एक दिया वो भी होता है, हल किसी हवा चलती है, वो दिया बुझ जाया करती है, रोशनी उसकी खत्म हो जाया करती है। एक महिला ऐसी भी होती है, सास के 1000 जूते पड़ते हैं। और एक बहू ऐसी भी होती है, क्या सास हो ससुर उसको हमेशा हाथों पे उसको उठा करके रखते हैं, जैसे स्वर्ग से उसको उतारा गया है। अध्यक्ष बनना कैसा है? अध्यक्ष बनना कैसा है? अध्यक्ष बनना कैसा है महाराज? अध्यक्ष बनना ऐसा है जैसे किसी ने उबलते तेल कढ़ाई में ऐसा उल्टा लटका दी, ऐसा है अध्यक्ष बनना। एक अध्यक्ष से मैंने पूछा था, अध्यक्ष बनना कैसा है? अध्यक्ष बनना ऐसा है महाराज, आप नहीं समझते हो। अध्यक्ष का मतलब होता है सिर पे 1000 लंगी तलवारें लटकती रहती हैं। कैसे लटकती है? कच्चे धागे से तलवार लटक, क्या मतलब कब कौन सा धागा टूटे, कच्चा धागा है, तलवार लटकी है, कब कौन सा धागा टूटे और कब खोपड़ी पे गिरे, कब तलवार अंदर घुस जाए। महाराज ऐसी जिंदगी है मेरी। अध्यक्ष बनना ऐसा है। अब ऐसे ही सोच के साथ में कोई अध्यक्ष बनेगा तो उसके साथ में ऐसा ही होने वाला है। ये माला फेरना कैसा है? सांस पढ़ना कैसा है? बड़ा बोरिंग काम है, बड़ा उबाऊ काम है। बच्चे ने बचपन से मान लिया है मैथ्स टिपिकल है, साइंस बहुत हार्ड है। अभी सिलेबस चेंज हुआ है। टीचर को भी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, स्कूल किताब में क्या लिखा, टीचर भी खुद समझ नहीं पा रही है। इतना कठिन है तो मैं कैसे समझूंगा? मैं तो आज का बच्चा हूं, मैं तो पहले किताब को देख रहा हूं। वो टीचर तो उसने कितनी डिग्री ली है, उसने कौन कौन से उसने कोर्सेज किए हैं, कौन कौन से ट्रेनिंग ली, वो समझ नहीं पा रही किताब में क्या लिखा। तो मेरी क्या औकात, मेरे कैसे पल्ले पड़ने वाली है? तो बहुत मुश्किल है, बहुत। ये अच्छा, ये कोई आयोजन में लीडर बनना कैसा है? किसी आयोजन में, किसी समारोह प्रोग्राम में लीडर बनना कैसा है? लीडर बनना यानी लोहे के चने चबाना। क्या मिलता मिलता कुछ नहीं, दांत तो टूट जाते हैं। लोहे के चने चबाना। चने कौन से? लोहे वाले चने चबाना। दांत तो टूट जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं और उल्टा नुकसान हो जाएगा। आपने कैसा माना है अपने आप को? ये सिर का दर्द है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। कैसे? जैसे महंगाई कभी खत्म नहीं होने वाली है। मेरा सिर का दर्द कैसा महाराज जी? मैंने कैसा बताओ? जैसे महंगाई दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, ऐसे मेरा सिर का दर्द है, ऐसे मेरा डायबिटीज है, ऐसे मेरा कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे मेरा बीपी है। तुम्हारा हार्ट कैसा है? हमारा हार्ट ऐसा है जैसे वो धोखेबाज, वो अमुक व्यक्ति जिसने देश के साथ गद्दारी की, बेवफाई की। ये बड़ा नाम चला था पिछले दिनों, बड़ा घोटाला हुआ था, नेता का नाम उसमें बड़ा जोर से फंसा था। तो मेरा दिल उस धोखेबाज नेता की तरह है जो पार्टी के साथ में गद्दारी करने वाला है। तो मेरा दिल मेरे साथ में गद्दारी करेगा। जब आपने मान लिया कि मेरा दिल गद्दार की तरह है, दिल गद्दारी ही करने वाला है। महाराज ये कौन है? ये मेरा सुहाग है। क्या है ये? मेरा सुहाग है। सुहाग बताओ, वो छोटी सिंदूर की डिब्बी, क्या है उस डिब्बी के अंदर? कितने में डिब्बी आती है? वो सुहाग की रक्षा के लिए महिलाएं क्या नहीं कर गुजरती है। आज सुहाग दशमी है, आज करवा चौथ है, तो ये पति नहीं परमेश्वर, पति परमेश्वर क्या बोलते हैं? पति परमेश्वर। पति कैसा है महाराज? पति तो राक्षस है, राक्षस। एक महिला पति को राक्षस बोल रही है। राक्षस क्या करेगा? खून चूसेगा, राक्षस मारेगा, पीटेगा, दुख देगा। और एक महिला अपने पति को देवता बोल रही है, परमेश्वर। बोले परमेश्वर क्या करेगा? देवता क्या करेगा? सुख देगा, खुशियां बरसाएगा, खुशी लुटाएगा। बताओ महाराज, ये बेटा तो इतना बदमाश है,
ये बच्चा इतना बदमाश है, इतना शैतान है, हमेशा शिकायत ले लेके आता रहता है। अब तुमने मान लिया बदमाश है, शैतान है, गुंडा है, आतंकवादी है। महाराज ये बेटी कैसी है? मन का ये बेटी कैसी है? ये छाती पे मूंग दलती मेरे, क्या बोलती मेरे छाती पर, ये सास है या बहू है, बेटी कैसे छाती पर मूंग दलती है। तुमने अपने को चक्की बना लिया क्या? तुम चक्की बन गए, मैं चक्की हूं, मैं चक्की, वो चक्की, वो हाथ वाली चक्की जो पुराने जमाने में, मैं बन गई चक्की। और ये सास है, बेटी कैसी बन गई? ये छाती पर मूंग दल रही है, चक्की यहां रखी, मैं छाती पर मूंग दल रही है। अरे ऐसा क्यों मान लिया अपने आप को? एक सज्जन बोले मुझे हमेशा घबराहट रहती, मुझे हमेशा डर बना रहता है। इनका बिजनेस, क्या बिजनेस करते हो? शेयर मार्केट वाला बिजनेस। मैंने क्या लगता है बिजनेस कैसा है? एक उपमा दो, एक उदाहरण दो, उदाहरण देके बताओ कि बिजनेस के बारे में क्या सोच है आपकी। बोले महाराज शेयर मार्केट वाला बिजनेस ऐसा है, बहुत बड़ा बैलून, बहुत बड़ा गुब्बारा, गुब्बारा फूला है, सुंदर है, बच्चा खेल रहा है, क्या मालूम कब पिन लगेगी, गुब्बारा धड़ाम करके फूट जाएगा। खूब पैसा मिल रहा है, खूब खुशी हो रही है, क्या मालूम कब शेयर नीचे गिरेंगे, सेंसेक्स इंडेक्स डाउन होगा और सब चौपट सब मटिया मेट हो जाएगा। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यहीं गुजारू जीवन सारा, तेरी दर्श की लगन पे मुझे आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। ये मंदिर की घंटियां है, ये अभिषेक के मंत्र, क्या वो पूजा की वो दीपक की ज्योत, वो अगरबत्ती का धुआं, है सब खींचता है मेरे मन को, भगवान खींचता है मेरे मन को। ये चीज छोड़ो, आपका रूप, आपका सौंदर्य मैंने जन्म जन्म के अंदर ऐसा रूप नहीं देखा, सौंदर्य नहीं देखा। भगवान आपको देख के धन्य हो गया, आपको देख के मैं निहाल हो गया। मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, मेरा सौभाग्य जो आपकी चौखट पर सिर झुकाने का मुझे मौका मिला। बताओ ये मौका किसको मिलता है? ये किसके नसीब में ये भगवान की भक्ति लिखी है? आपको ये भक्ति मिल रही है, नसीब वाले हो, किस्मत वाले हो। महाराज मैं तो किस्मत ही फूट गई, जो किस्मत फूट गई, जो देखो वही चंदा मांगने घर पे आ जाता है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।